मार दिया इन लोगों ने। अब मेरी ननद को बहुत परेशान किया। 9 साल में मैं हर 2 महीने में आई हूँ अपनी ननद की हेल्प करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। दूसरों के साड़ियों में फॉल पी को करती थी वो लड़की, और ब्लाउज सिलने की मार को से यहाँ बिठा दिया जाता था। हम लोगों ने देखा है कई दसों बार सिलाई मशीन छीन के उसने ये काम किया बेचारी का। मगर ये लोग हाँ छीन लेते थे, हाँ खाना नहीं देते थे ये लोग। उसकी लाइट और पानी भी बंद कर दिया था कस्टमर को कि ताकि वो काम न कर सके। लेडीज केस था, लेडीज पुलिस भी नहीं आई, आगे खड़े हो गए। मोदी जी के आगे बेटियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के शकरपुर में मौजूद हैं। हमारे पीछे जो मकान देख रहे हैं, कल इसी में एक महिला की निर्दयी से हत्या कर दी गई। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे की पूरी वजह को समझिए और फिर एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ने की कोशिश करिए, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। शादी का 9 साल हो गया, क्योंकि शादी का कोई साल 2 साल या फिर 2 महीने 6 महीने नहीं हुए थे। शादी का 9 साल हो गया। इन लोगों का यहाँ पे जो मोहल्ले के जो हैं लोग हैं, जो महिलाएं हैं जिनसे नीतू का संबंध था, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पति और उनके सास, जो उनके घर वाले थे, उनके साथ हमेशा मारपीट का घटना सामने आता था और इसको लेके पुलिस में 1-2 बार FIR भी हो चुकी थी। लेकिन कल जिस तरीके से हम सभी के सामने एक मामला आया, अचानक से हमें खबर मिली, हमें भी यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को खबर मिली कि नीतू हमारे बीच नहीं रही, तो इन लोगों में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन अंधी हो चुकी है। केजरीवाल हमेशा कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर। केजरीवाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 से बीजेपी में केंद्र की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा। महिलाओं के लिए या फिर बेटियों के लिए हमेशा लंबी लंबी बातें की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पे जब जाएंगे, ज़मीनी स्तर पे जब हर लोग से मिलेंगे, जुड़ेंगे, समाज के बीच जब जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बस एक ढकोसला होता है जनता की आंखों में देने के लिए और लंबे लंबे वादे करके वोट लेने के लिए। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं सीधा सवाल कि नीतू से आपका कैसा संबंध था? नीतू के पास मेरे पास 2 साल पहले नीतू का केस आया था। मैं अंजू शर्मा हूँ, शकरपुर से समाज सेविका। नीतू कपड़े वगैरह भी सिलती है, तो मैं उससे कपड़े वगैरह भी सिलवाती होती थी, मेरी फ्रेंड्स भी सिलवाती होती थी। जब नीतू का केस आया था मेरे पास जुलाई 2021 में, तो इसके तीनों भाई, इनकी भाभी वगैरह, हम सब रूम में बैठे हुए थे नीतू के। तो हमने इनके ननद और नंदोई को भी कॉल किया था। हस्बैंड उस समय इनके भाग चुके थे, और जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो इनकी सास वगैरह और हस्बैंड गायब हो जाते हैं। तो हमने उनके ननद और नंदोई से पूछने की कोशिश की, तो उल्टा नंदोई ने हमें धमकी दी कि तुमने जो करना है तुम कर लो, आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। नीतू को हमेशा टॉर्चर किया जाता था, पैसों के लिए भी उसको तंग किया जाता था और कहा जाता था कि तू घर से निकल जाए। उनकी यही साजिश रहती थी। नीचे जो चाचा जी वगैरह रहते हैं, वो भी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा चक्कर है इसमें, क्योंकि लड़के को बिल्कुल मैनिपुलेट किया हुआ था। लड़के को भड़काया जाता था नीतू के खिलाफ प्रॉपर्टी के लिए, ताकि वो नीतू से मार पिटाई करे, नीतू यहाँ से निकल जाए और हम ये जायदाद आपस में बांट लें। तो ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा था। मेरे पास 3 महीने पहले नीतू जी को मैं खुद महिला योग लेके गई थी, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है। नीतू जी को वकील वगैरह सब मिल गया था। तो हमने इस महीने जाना ही था दोबारा से अपना केस खुलवाने के लिए, लेकिन इतनी देर में मुझे कल कॉल आता है कि क्या कहते हैं कि दीदी नीतू की डेथ हो गई है उनके भाई का 11:30 बजे के करीब। तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा भाई सच कह रहे हो? कहते हाँ जी। मैंने कहा कैसे हुई? कहते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो उसका भाई कहता नीतू फांसी नहीं लगा सकती। मैंने कहा भैया मैं भी ये चीज़ अच्छी तरह से जानती हूँ। नीतू इतनी शक्तिशाली औरत थी जो इन दरिंदों के बीच में रह रही थी। कई बार वो मायके में रही, ससुराल में रही। अब अगर वो रह रही थी तो अपने बच्चे के पीछे रह रही थी। उस इतनी हिम्मत वाली थी, वो सुसाइड कभी नहीं कर सकती थी। उसने सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजा, उनका बेटा 8 साल का है, और उसके बाद जस्ट 2 घंटे बाद हमें खबर मिलती है कि नीतू इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी कि नीतू ने सुसाइड किया है। मेरी सभी पब्लिक से, सरकार से विनती है कि नीतू के केस में बिल्कुल भी ढील ना डाली जाए। पुलिस प्रशासन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और नीतू को इंसाफ मिले। मैं चाहती हूं और मेरी सब बहनें चाहती हैं कि नीतू को जो प्रॉपर्टी है उसके बेटे के नाम की जाए, ताकि आगे से बेटे का जो जीवन निर्वाह है वो सही तरीके से हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जब इस तरीके की घटना आपको सुनने को मिली नीतू जी के बारे में, कैसा महसूस किए? आपको कैसे पता चला था इस पूरे घटना के बारे में? मैं कल सुबह मंदिर गई थी, तो मैं यहीं पीछे गली में रहती हूँ। मंदिर से आते हुए सबने मुझे बोला कि
कल किसी ने फांसी लगा दी। मैंने कहा किसने फांसी लगा दी? कह रहे नितिन की वाइफ ने फांसी लगा दी उस गली में। मैंने कहा नितिन की, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा पीछे गली में तो एक लड़की है नीतू, जिस पे रोगी लड़ाई झगड़े में वो परेशान करते थे। 2019 में जो था उसके साथ हुआ था केस, मैंने देखा था। तो पड़ोसी ने उनको बचा के रखा था, उसको मार पीट के उसके हाथ वाथ तोड़ रखा था, सिर हड्डी तोड़ रखी थी और सिर में भी बहुत चोट लगी थी। तो मैं उसके साथ में गई थी और पुलिस प्रशासन में भी गई थी। पुलिस वाले उसको ज़्यादा नहीं दे रहे थे ध्यान दे, और अब भी नहीं दे रहे हैं, अब भी नहीं दे रहे हैं। अब भी पुलिस वालों ने, कल मैं यहाँ गई हूँ, ऊपर गई हूँ देखने के लिए कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन पुलिस वालों ने एक वीडियो तक नहीं बनाने दी, फोटो तक नहीं खींचने दी कि उसके साथ क्या हुआ। कह रहे सुसाइड किया। मैंने कहा सुसाइड वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने जब उसका केस सॉल्व किया था 2019 में, तो मैंने उसको कहा था, उसके भाई जो कह रहे थे डिवोर्स दिलवाएंगे, मैंने कहा आप बेटी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि परिवार को बसना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टूटना चाहिए। और मैंने उनको, बेटी को कहा था बेटी आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, जो आपके साथ हो रहा है वो आप जानते हो ना, मैं जानती हूँ ना, आपके भाई जानते हैं ना, परिवार जानता है। तो उस बेटी ने, इतनी स्ट्रांग थी वो नीतू जो गुप्ता थी, इतनी स्ट्रांग लड़की थी वो। मुझे जब भी मिलती थी कहते दीदी आप ठीक हो गया है, मैंने इस घर में रहने का फैसला कर लिया और मैं कमा रही हूँ। सिलाई करके वो बच्ची अपने कमाती थी और अपने बेटे को पालती थी। उसका पति जो नीति वो बिल्कुल भी नहीं कमाता था। उसकी जो सास थी वो उसे भड़का के पति के जरिए पिटवाती थी। उसके नंदे और जो नंदोई हैं, सारा परिवार उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था। और यहाँ तक कि जो भी वो कपड़े सिलवाने के लिए जो भी आते थे उनको भी गालियाँ देता था उसका पति, भगाता था, उसे काम नहीं करने देते थे, मजबूर कर रखा था बिल्कुल ही। और उस दिन भी मुझे ऐसी फील हो रहा था कि मैं जब ऊपर गई हूँ तो उसके साथ हादसा हुआ है। बच्चे को उसने सुबह तैयार करके स्कूल भेजा है, जैसा मुझे पड़ोसियों ने बताया, स्कूल भेजा है। और स्कूल भेजने वाली माँ कैसे अपने आप को सुसाइड कर सकती है? उसको मारा गया है, बहुत प्लानिंग से उसके साथ ये हादसा करे। मैं यही चाहती हूँ। और पुलिस प्रशासन पहले भी कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पीछे बच्ची का एक हत्या हुई थी, उसमें भी ऐसे कहा था कि उसको मार दिया गया है, तब भी उसके साथ में मारा था सोनू ने, जिसको फांसी दी गई है। और मैं अब भी यही चाहती हूँ, जो भी जैसा काम करता है, ये जान के बदले जान ही होनी चाहिए। इस बच्ची के साथ इंसाफ यही होना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को मार देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी किया था और अब भी यही चाहती हूँ। हर किसी लड़की के साथ, हर किसी बेटी के साथ ऐसे इंसाफ होना चाहिए। हमारे साथ नीतू जी की भाभी हैं, जो आप देख सकते हैं भावुक हो चुकी हैं, जो बोलने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक मीडिया का कर्तव्य होता है। हम समाज के एक वो आईना होते हैं जो आपको हमेशा जनता से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं, आपको जनता की तमाम मुद्दाएं रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ नीतू के साथ? हम आपसे मार दिया इन लोगों ने। अब मेरी ननद को बहुत परेशान किया। 9 साल में मैं हर 2 महीने में आई हूँ अपनी ननद की हेल्प करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। हर महीने लड़की को टॉर्चर कर करके हमने 15 दिन वहाँ रखा, 15 दिन यहाँ रही, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम बहुत थक चुके हैं। इन सबको जेल होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सोच सकते हैं इस देश का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ज़रा सोचिए। हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2-3 पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन जब वहाँ पे 3-4 बार FIR हो चुका है, FIR होने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो हमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे हमें एक तरीके से भरोसा उठ जाता है, सरकार से भरोसा उठ जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं समाज सेवी होने के नाते, इस पूरे घटना को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से ये दरंगी करी गई है, ये एक घरेलू लड़की थी, घरेलू लड़की के साथ में, जबकि इसके पति का दायित्व बनता था इसके पूरा पालन पोषण करना, लेकिन वो स्वयं कमाती थी, कपड़े सिल के अपना काम करती थी, फिर भी इन लोगों ने उसे निभाने नहीं दिया। इनका पूरा परिवार इसी तरह से, ये हर 2 महीने 3 महीने में आते जाते रहे, लड़की आती जाती रही। ये लड़की 9 साल में शायद 9 दिन ये खुश नहीं रही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो प्रशासन भी गुनहगार है। प्रशासन के पास 2 बार FIR हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसका ये नतीजा साफ तौर पे देखने को मिला। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ी तो कठोर कोई कानून व्यवस्था भी नहीं है। शायद महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहता है, एक सिस्टम में एक डाल दी गई कि उन्हें आज तारीख कल सुनना, लेकिन महिलाओं को सही इंसाफ नहीं मिलता है। और ख़ासतौर यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लचर पचर है। यही पोजीशन कायदे में अब तक इस मकान के अंदर सील लगना चाहिए था। आज यूपी के अंदर वो हाल है, आज अपराधी कांपते हैं। अपराधियों को अपराध करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर अपराधी अभी सोचता नहीं है, वो अपराध कर डालता है। लेकिन प्रशासन बहुत शांति से, आराम से, वो कहता है कानून के हिसाब से चल रहे,
कानून व्यवस्था देख रहे, कानून व्यवस्था अगर देखते तो ये एक भी नहीं भागते। ये मकान सील होना चाहिए था और जो गुनहगार है वो जेल जाना चाहिए। ये मर्डर करा हुआ है, ना कि ये उसने आत्महत्या नहीं की है। अगर आत्महत्या करी होती तो 9 साल इंतजार नहीं करती लड़की, 9 महीने में आत्महत्या कर लेती। लेकिन 9 साल उसने अपने बच्चों के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उसने अपनी जान बचा के रखी। लेकिन इन दरिंदों ने उसकी जान लेके ही माने। अब कानून अगर उन्हें सजा नहीं देती है तो ये तो बहुत अभी कम लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग तैयार हो गए। ये वहाँ पे जाके प्रशासन से हम अपनी बात तो शिकायत दर्ज कराऊंगा और जब तक ये मकान सील नहीं होगा तब तक यहाँ धरना पे लोग बैठे रहेंगे। जब इस तरीके की घटना सामने आई, नीतू जी की जो बॉडी थी उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा जब ले जाया जा रहा था, तो आप देखेंगे तो कि ये आमतौर पे उनके पति हमेशा उनके साथ मारपीट करती थी, उनकी घर वाले हमेशा उनके साथ मारपीट करते थे। तो आपका संदेश किस पे जाता है कि कौन लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये इसकी माँ बेटों का ही सलाह हो सकती है, क्योंकि हर समय यहाँ पे लड़ाइयों की आवाज़ आती थी। मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। जब ये डेथ हुई थी तो उनकी सास जो है वो यहाँ से निकल के चिल्लाती हुई जा रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया। तब हम लोग नीचे आए थे। जब कल की बात है, ये क्योंकि 11 बजे के करीब की बात है। जब नीचे उनके दोनों भाई बालकनी में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि गेट नहीं खोल रहे। जब हमने कहा गेट खटखटाओ, जब गेट खोला है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने गेट खोला, तब वो अंदर गए तो नीतू उनके भाई कहते हैं कि लटकी हुई थी, उन्होंने ही उतारा है। जब हमने कहा, जब यहाँ बालकनी पे लिटाया तो उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ी जान है। फिर हम सब ने बोला उसको नीचे लेके आओ, पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, पहले इसकी जान बचाओ, तब जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन उतने देर में उनकी माँ जो सास होती है उधर गली में से आती है और कहती है कि ये क्या कर रही है, मेरे बेटे ना एक्टिंग कर रही है, मेरे बेटे को इन्होंने मार दौड़ के घायल कराया और ये ऐसे बोल रही है। तब भी इनकी दया नहीं आई माँ को कि ये ऐसे ना बोले, डेड बॉडी जा रही है या जान थी, कुछ भी जा रहा हो, हमें तो ये था कि उसको बचाएं। सबसे पहले हमने कहा उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और ये बात भी कह रही है कि माँ की। अच्छा, पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, सिर्फ बेटे को, माँ को तो अभी तक नहीं करा इन लोगों ने, जबकि उसको भी करना चाहिए। इतनी बुरी तरह मारते थे उसको, और ये माँ कहती थी कि मेरा भाई वकील है, वो कुछ नहीं होगा, छुड़वा लेगा, वो उसको बचा लेगा। इतना मारते थे उसको, खाना भी नहीं देते थे उसको, बच्चे को दूध तक नहीं देते थे, इतना मारते थे। वकील का नाम नहीं पता, नरेश गुप्ता नाम है उसका। और उसकी जो नंद है वो पिटवारती थी। 30,000 कोर्ट में बैठते हैं, ये उसकी शय पे नाचते हैं और उसकी शय पे ही इन्होंने अपनी बहू को मारा है। उसका घमंड है, उन्होंने बहुत मारा। बच्चों को नहीं पूछते, रोटी नहीं पूछते। अगर पोता होता तो आज उसको छाती से लगाते, उसको गली में नहीं छोड़ देते। पुलिस वाले हमें दबा रहे हैं कि आप यहाँ खड़े मत हो। क्यों नहीं खड़े हो? जिनकी बेटी मरी है वो तो यहाँ खड़े होंगे ही होंगे, लेकिन ये तब भी नहीं खड़े दे रहे। इन लोगों ने गेट बंद कर दिया अंदर से, सब मिल। और जब हम कल इनकी अम्मा को नीचे लेके आए थे तो अम्मा तो एक आंसू नहीं था उसकी आंख में, और वो ये कह रही थी कि जाओ कुछ ना हो रहा, कुछ ना होगा, जाओ कुछ ना होगा। और भाग गई वो। रात को अपने कपड़े लेके रिक्शे पे 10 बजे भाग गई, अपनी बेटी के घर गई है या अपने भाई के घर गई है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कहाँ थी पुलिस प्रशासन? कहाँ थी पुलिस प्रशासन कल से? पुलिस नहीं थी। भाई आया, जब पुलिस आई तो ये लोग बोल रहे, तो ये कह रहा है या शोर मत बचाओ, या शोर मत बचाओ। उसका भाई अकेला। पुलिस हमें धमका रही है कि यहाँ शोर मत करो, यहाँ भीड़ मत करो, यहाँ हल्ला मत करो, और यहाँ डेड बॉडी लेके मत आओ। डेड बॉडी अपने मायके लेके जाओ। पुलिस कह रही है अपने मायके लेके जाओ डेड बॉडी, यहाँ नहीं, लेकिन डेड बॉडी यहीं आएगी और यही हंगामा है। कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? क्या कहना चाहते हैं? इस घर में सील लगे और जितने भी लोग हैं सबको मारा जाए, फांसी दिलाई जाए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। कितने आराम से घर में बैठे हैं जैसे इनके घर में कोई मौत नहीं हुई है। इनका पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, पूरा परिवार इकट्ठा है। कौन कहेगा इस घर में एक लाश गई थी कल, उसको मार के बाहर निकाल दिया। लड़की को इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए, बस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। परेशान करे, पुलिस वाले को बुला के हम लोगों को पुलिस वाले से परेशान करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले कि तुम यहाँ पे क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे हम अभी आए, हमने लड़ाई कहाँ से करी है? जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं वो जब भी मना कर देते हैं कि यहाँ पे से भीड़ मत लगाओ। पुलिस वाले से हम पूछ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ पुलिस वाले से। बचपन की सहेली। क्या कहना चाहते हैं? बचपन की चाहिए उसे न्याय मिलना चाहिए। देख सकते हैं हर किसी की यही आवाज़ है, न्याय के अलावा, न्याय मांगने के अलावा किसी से
कुछ भी कहने को भी इस पूरे मामले पे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन आप एक सवाल यहाँ पे उठता है, दिल्ली प्रशासन पे एक सवाल उठता है, क्योंकि आप जिस तरीके से कल 24 घंटा हो चुका है, 24 घंटे के बाद भी अभी तक इस मकान में सील नहीं लगाया गया। पुलिस प्रशासन आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठी है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक पति की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके घर में उसकी सास बैठी थी, लेकिन वो अचानक से रात में भाग जाती थी। उस पूरे प्रकरण को जब आप समझिएगा तो आपको सामने मिल जाएगा कि इसके पीछे की क्या वजह, क्या कहना चाहिए। ये प्रॉपर्टी और ऐसा मारा है उन्होंने, और बच्चे के नाम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये ऐसा है कि बुढ़िया भी चली गई है यहाँ से, और जबकि पुलिस वालों को यहाँ रहना चाहिए। यहाँ पुलिस वाले कोई भी नहीं था, समझ लो। ये कल भी बच्चे को मार देंगे। हाँ, पूरी सेफ्टी चाहिए भाई। दूसरों के साड़ियों में फॉल पी को करती थी वो लड़की, और ब्लास्ट से लेती मार को से यहाँ बिठा दिया जाता था। हम लोगों ने देखा है कई दसों बार छीन के उसने ये काम किया बेचारी का। मगर ये लोग छीन लेते थे, खाना नहीं देते थे ये लोग। उसकी लाइट और पानी भी बंद कर दिया था कस्टमर को कि ताकि वो काम ना कर सके। धक्का मार के भगा दिया जाता था। पहले जब मैं आई थी 2 महीने पहले, मैं अपनी इनकी सास को अपनी सहेली के साथ समझाने आई थी। नीतू ने मुझे बुलाया था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। गैस सिलेंडर पे लॉक लगा हुआ था, पाइप तोड़ दिया गया था, टंकी बंद कर दी थी, उसको पानी नहीं यूज करने दिया जाता था, लाइट नहीं यूज करने दी जाती थी, इतना टॉर्चर किया जाता था। मैं सरकार से और सभी मीडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे यूपी में योगी जी का कानून चलता है, यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए। योगी जी का कानून होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस इस केस को बिल्कुल भी न दबा पाए। सब ऐसे एक साथ इकट्ठे हो जाओ। पुलिस हमें बार बार आके कह रही है, कल पुलिस ने हमें बहुत ज्यादा रोका है। आज तो एक मरी है, गली में कई मरेंगी फिर ऐसी। आज तो एक मरी है, गली में कई मरेंगी। अभी एच ब्लॉक में भी एक हन्नी जी है, उनका केस मेरे पास आया हुआ है। अगर आज नीतू जी को इंसाफ नहीं मिला तो हन्नी जी को भी नहीं मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस क्या कहते हैं केस को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मोदी जी को भी बोलो हमारे साथ खड़े रहे, और हमें इंसाफ चाहिए। मोदी की जितनी भी है हमारे साथ खड़े रहो। हमारे गली के विधायक अभय वर्मा को भी हमारे साथ होना चाहिए। अभी तक सांसद विधायक कोई आए यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना विधायक ना सांसद, कोई भी नहीं आया। सबको वीडियोस भेज दी गई है फेसबुक पे, हमने कल ही लाइव डाल दिया था। अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना जिला अध्यक्ष। मोदी क्या कहते हैं? मोदी कहते हैं हम बेटियों की मदद करेंगे। मोदी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोदी जब से आया सबसे खबर लेडीज केस था, लेडीज पुलिस भी नहीं आई, आगे खड़े हो गए। मोदी जी आगे बेटियां पढ़ाओ बोल रहे हैं कहीं बचाओ, तो क्या हो रहा है? हाँ, बेटी पढ़ा के मार दो, बेटी पढ़ाओ मार दो। ये आक्रोश है, ये जनता की आक्रोश है, क्योंकि इस तरीके की घटना हो गई, 24 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो हमेशा चुनाव के टाइम पे आते हैं और जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज 24 घंटा हो गया, ना ही तो यहाँ पे विधायक झांकने के लिए आया, ना ही सांसद झांकने आया। इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को समझिए, और शर्म आती है इस देश की शासन प्रशासन पर और न्यायिक व्यवस्था पर। और राजनेता तो हम सभी जानते हैं कितने करप्ट हो चुके हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो। केजरीवाल हमेशा अपने शिक्षा मॉडल को लेकर देश में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे दिल्ली प्रदेश में हर कोई सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, शिक्षा इतना बेहतर है। शिक्षा का भी वही हाल है, महिलाओं का भी वही हाल है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, ये कोई एक घटना नहीं है, ये कोई एक तरीके की घटना आपको देखने को मिले। ऐसी तमाम घटनाएं दिल्ली में हजारों घटनाएं होती हैं, लेकिन इसमें से कई घटनाएं ऐसी होती है जिसे दबा दिया जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं होती है जो हम सभी के सामने निकल कर आती है। तो देखना यह है कि इस पे पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या अगला कदम होता है। और फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।